नमस्कार, स्वागत है आप सभी का T27 न्यूज MPCG के इस धन गुरु प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ विदिशा बड़केलवार और आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच आज मौजूद है प्रदीप करमबिलकर सर, जो कि एंटरप्रेन्योर है फाइनेंशियल मार्केट में। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, आप जल्दी से हमारे दर्शकों को पिछले हफ्ते का स्टॉक मार्केट का अपडेट जरा बता दीजिए। पिछले हफ्ते एक नया सेंसेक्स ने एक नई ऊंचाई छुड़ी। 76,000 पे हमारा सेंसेक्स टच हुआ और एक तरह से अभी तक का ये सर्वाधिक स्कोर है सेंसेक्स का। और यही सबसे बड़ा एक माइलस्टोन था जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सूचक है सेंसेक्स, उसने छुआ और वही उस बार की सबसे बड़ी विशेषता थी। जी, ये आपने पिछले हफ्ते की बात तो बता दी। अभी अगले हफ्ते मिडिल क्लास इंसान को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, अगला हफ्ता बहुत वैसे भी सेंसिटिव है क्योंकि भारत में चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी ये बतला पाना कि कौन से सेगमेंट्स में आप पैसा लगाएं, लेकिन हम सेगमेंट्स बतला सकते हैं, जैसे बैंकिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सभी सेगमेंट्स में आप तेज़ी देख सकते हैं क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जिनमें हमेशा ही तेज़ी बनी रहती है। और अगला वीक उतार चढ़ाव से बड़ा हो सकता है, जैसा आपने पूछा, क्योंकि 4 जून के बाद भारतीय लोकसभा के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसलिए ये बतला पाना कि कौन सा स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा, ये मेरे लिए शायद उतना उपयुक्त नहीं होगा। जैसा कि आपने बताया, लोकसभा चुनाव 4 जून को नतीजे आने हैं, उस पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, इस पर भी जरा एक बार बता दीजिए। देखिए, जैसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होने के नाते कि बीइंग अ कंसल्टेंट वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। सो एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो हम ये तो नहीं बतला सकते कि कौन सा मार्केट्स कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे और किस लिए जाएंगे, बट इतना एक मार्केट व्यूज़ जो है कि अगर वर्तमान सरकार कंटिन्यू करती है या बहुमत से आगे आती है तो मार्केट उसको अभी पॉजिटिव लेगा, ऐसी एक उम्मीद है। और मार्केट दिवाली तक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और अगर मान लीजिए लोकसभा के चुनाव के परिणाम वर्तमान सरकार से उल्टे होते हैं तो हम फिर यहाँ से करेक्शन देख सकते हैं और हो सकता है सेंसेक्स या शेयर मार्केट जो है 20% से ज़्यादा करेक्ट भी हो सकता है। पर ये डिपेंड करेगा कि 4 जून को नतीजे क्या है। जी जी जी। तो इस बीच मैं पूछना चाहूंगी कि एक मिडिल क्लास इंसान को फाइनेंशियल मतलब मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक बार जरा बता दीजिए। कौन से एज में मिडिल करनी क्लास, चाहिए? मैं अपनी किस्सा सुनाता हूँ। मतलब मैंने 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था और मुझे लगता है जब आप पहला पैसा कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लेना चाहिए। इनका बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। जब आप 30 साल की उम्र तक हैं तब तक आपको अपनी इनकम का लगभग 50% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप 40 साल की उम्र पे आएँ तो आपको अपनी इनकम का लगभग 30% से 40% इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप 50 साल क्रॉस कर जाएं तो आपको अपनी इनकम का 100% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों 100%? क्योंकि 30 साल की उम्र में जो आपने 50% इन्वेस्ट किया था वो 50 साल की उम्र में आपके खर्चे पुराने लायक हो जाएगा। सो आपको 50 साल से 60 साल की उम्र में जो कुछ कमाते हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये अपने अपने कैलकुलेशन, ये एक बेसिक फार्मूला है, लेकिन जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि आपके पास लंबा समय होगा इन्वेस्टमेंट्स के रिजल्ट्स के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। तो इस बीच बता दीजिए कि आम एक मिडिल क्लास इंसान को अभी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसमें उसे मुनाफा मिले, नुकसान कहीं ना हो। देखिए, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज होती है। किसी को रियल एस्टेट बेहतर लगता है, किसी को गोल्ड बेहतर लगता है, किसी को इक्विटी बेहतर लगता है, किसी को इक्विटी का जो एक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड वो अच्छा लगता है। और हर आदमी की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है, हर आदमी का अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन है, हर व्यक्ति का अपना ड्यूरेशन है। उसके आधार पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर आप किसी मिडिल क्लास की बात करें या कॉमन मैन की बात करें जो मंथली 5,000 रुपये बचा सकता है, तो आजकल बाज़ार में म्यूचुअल फंड से जो SIP कहलाती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, वो बहुत उपयोगी। 98 से मैंने भी इन्वेस्टमेंट SIPs में शुरू किया और SIP एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए स्टॉक मार्केट के में इन्वेस्ट करने का। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक साधन है और किसी भी व्यक्ति को इसमें, और आज की डेट में तो 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाते हैं, तो उसको ज़रूर करना चाहिए।
तो आशा है कि अभी आम नागरिक को पता चल गया होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। हाँ, पर उसके साथ में एक चीज़ और भी ऐड कर दूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, इन्वेस्टमेंट से पहले 2 चीज़ें ज़रूर लें। अगर आप यंग हैं, 25 साल के हैं या 30 साल के, अभी शादी हुई है, सो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में ज़रूर लीजिए। क्योंकि जो कुछ आप जमा करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप किसी, क्योंकि आजकल यंग एज भी मेडिकल समस्याओं से गुजर रहा है, सो पता लगा आपने जो 10-20 लाख रुपए जमा की और कोई ऐसी हेल्थ इशू आ गया, तो वो जो इनकम है वो एक ही दिन में समाप्त हो जाती है। तो कोशिश ये करिए कि आपके इन्वेस्टमेंट स्टेक बने रहें, सो साथ में टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके साथ में चलें। सर, मार्केट में देखा गया है कि गोल्ड की प्राइस या सोना चांदी की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या इसका डाउनफॉल आगे जाकर आएगा? एक बार बता दीजिए। देखिए, सोना विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमेशा एक हेज के रूप में, अर्थात जब भी अनिश्चितता की अर्थव्यवस्था होती है, अनिश्चितता का माहौल होता है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स सोने में होते हैं। इस वक्त सभी जगह ग्लोबली अगर आप ध्यान देखेंगे तो सभी जगह पॉलिटिकल अस्थिरता है, ग्लोबल अनरेस्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवार में गोल्ड आता है, ज़्यादातर सरकारें ही गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है गोल्ड की प्राइस कम तो नहीं होंगी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है, पर ये लगातार आगे की ओर ही बढ़ती जाएंगी। आखिर में बस मैं ये पूछना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक फाइनेंशियल एडवाइस आपकी तरफ से। बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है और मैं उसको हमेशा मानता हूँ और सभी को सलाह देना चाहूँगा, दैट इज़ नेवर टाइम द मार्केट, स्टे द मार्केट। इसका मतलब ये होता है, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं जब मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अब वो नीचे आने वाला है, अब वो ऊपर जाने वाला है, जब वो नीचे आएगा तब मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, और जब वो ऊपर जाएगा तब मैं उससे एग्जिट हो जाऊँगा। ये सब कैलकुलेशन बेकार है, आप स्टे करिए। सो इन्वेस्ट, डोंट टाइम द मार्केट, जस्ट स्टे इन द मार्केट। व्हेनेवर यू हैव मनी, इन्वेस्ट एंड स्टे देयर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रदीप करमबेलकर सर, जो कि है एंटरप्रेन्योर इन फाइनेंशियल मार्केट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे धन गुरु। मैं थी आपके साथ विदिशा बड़केलवार। धन्यवाद।